नमस्कार, जीपीएचएस देख रहे हैं आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी भवन खाली पड़े हैं। कई विभागों के खाली पड़े 500 भवनों की जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी के पास आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व बीजेपी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की इमारतें बनाकर छोड़ दी हैं। जयराम सरकार में ऐसे 1000 करोड़ की लागत से इमारतों को बनाकर छोड़ दिया गया। मौजूदा कांग्रेस सरकार इन भवनों का इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी है। सरकार ने कई दफ्तरों को शिमला से कांगड़ा भी शिफ्ट किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में प्रदेश की संपदा को लुटाने का काम किया गया। जयराम ठाकुर जी ने इस बारे में कभी प्रयास ही नहीं किया। वो क्या जितना भी पैसा आता रहा वो अपने ठेकेदार मित्रों को लुटाते रहे और 1000 करोड़ की बिल्डिंगें जो आज हमारे पर छोड़ कर गए हैं, उन बिल्डिंगों में हम कई ऑफिस कांगड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई मंडी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई ऊना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी स्टेट की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। तो ये जनता की संपदा को लुटाने का कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। फैसले करते हैं उससे लोगों की जो संपदा उसको लूटने से बचाने के लिए फैसले करते हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि न आपस में तालमेल है, न जनता के साथ सरोकार है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि डिप्टी सीएम सहित वरिष्ठ मंत्री सार्वजनिक तौर पर अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार की बन चुकी है। न आपस में कोई तालमेल है, न जनता के साथ कोई सरोकार है, जनता की समस्याओं के साथ कोई सरोकार नहीं। ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने की दिशा में ये प्रयत्न कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री के कामकाज के तौर तरीके पर जब उप मुख्यमंत्री ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ मंत्री जो है कमरे के अंदर नहीं, सार्वजनिक रूप में मीडिया में प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि सरकार में चल क्या रहा है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका में है, केंद्र बिंदु में है। जब से हमारी सरकार आई है, पर्यटन की दृष्टि से हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सिर्फ बिल्डिंगें बनाई, 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाकर हमारी सरकार के पास छोड़ गए, जो अभी तक खाली पड़ी है। हमारी सरकार ने आके ही व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप हमने कहा कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए हमें पर्यटन की दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। तो ये देखिए, सरकारी भवनों को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और इसकी शुरुआत हुई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान के जरिए, जिसमें उन्होंने पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार पर यह आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया कि जैसे तैसे सुक्खू सरकार का कार्यकाल कट रहा है, सिर्फ अपने समय काट रहे हैं। अपने ही बोझ से सुक्खू सरकार गिर जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वरिष्ठ मंत्री सहित डिप्टी सीएम भी लगातार अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। तो देखिए, दो इशू हैं जिसमें विशेष तौर पर एक
जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स को लेकर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पूर्व की जो सरकार रही उन्होंने बिल्डिंग्स तो बनाए और बिल्डिंग्स बनाने में बंदर बाट हुई है। जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने चहेते ठेकेदारों को पैसा दिया गया, उनसे काम करवाया गया और बिल्डिंग को खाली छोड़ दिया गया, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। इस वक्त मेरे साथ अखिलेश कपूर जी जुड़ चुके हैं, हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पहले तो उस कंटेंट पे हम आते हैं। क्या जयराम ठाकुर की सरकार के दौरान जो बिल्डिंग्स बने सरकारी इस्तेमाल के लिए, उनका क्या सरकारी इस्तेमाल नहीं हुआ और क्या उसमें 1000 करोड़ खराब हुए प्रदेश के? देखिए धर्मराज जी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार की स्थिति पूरी प्रदेश के सामने है। ये पूरी तरह से फेलियर एक सरकार है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार इस तरह के नगल बयानबाजी करना एक कांग्रेस के नेताओं की आदत बन गई। हिमाचल की जनता की मांग पर, हिमाचल के जन प्रतिनिधियों की संस्तुति पर और विभागीय छानबीन के बाद कोई भी बिल्डिंग बनती है तो इस पूरी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। उसके बाद उसका आंकलन बनता है, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। जब सरकार रहती है, वर्तमान की भी जो सरकार है, जो भी डिमांड उनके पास आएगी उसकी पूरी छानबीन करने के बाद ही किसी विभाग को बिल्डिंग बनाकर दी जाती है। अब प्रश्न ये है कि इस सरकार के पास जो इनके अधिकारीगण हैं, इनके जो नेतागण हैं, इन्होंने आते ही प्रदेश के संस्थानों को बंद करने की संस्तुति कर दी। अब प्रदेश में जब आपने संस्थान ही बंद कर दिए तो निश्चित तौर पर जब आपने 2000 प्रदेश के संस्थान बंद कर दिए हैं तो बिल्डिंग, और ऐसी स्थिति परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी का ये बयान बड़ा हास्यास्पद है कि जयराम जी ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी पारदर्शिता से काम हुआ है और इस तरह की बयानबाजी विकासात्मक कार्यों पर करना, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार पर वो मुहावरा बिल्कुल फिट होता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। प्रदेश की सरकार की जो स्थिति है, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल दिवालियापन पे है, आर्थिक व्यवस्था पूरे दिवालियापन पे है और ऐसे बयानबाजियों के बाद तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी और नेतागण को भी मानसिक दिवालियापन ऐसे बयानों से झलकता है। नहीं तो जैसे उन्होंने कहा कि बिल्डिंग्स बनाए, तो ये तो तय है ना कि बिल्डिंग्स बने हैं जयराम ठाकुर, ये तो आप मानते हो कि जयराम ठाकुर जी की सरकार में बिल्डिंग बने, तो क्या उन बिल्डिंग्स का सदुपयोग नहीं हुआ, उनका उपयोग नहीं किया गया? देखिए, सरकार जो होता है वो इनकंटिन्यूटी रहती है, पिछली सरकार जाती है और अगली सरकार आती है। मैंने पहले आपसे मैं कह रहा हूं कि जब जनप्रतिनिधियों से या विभागों से बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट आती है तभी सरकार बिल्डिंग बनाती है। और जयराम जी ठाकुर जी की सरकार में मैं कहता हूं अथा विकास हुआ है। बिल्डिंग तभी बनी जब विकास हुआ। अब इस सरकार के पास ना अपने कर्मचारियों को देने के लिए पेंशन है, ना कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह है, ना ही महिलाओं को देने के लिए 1500 रुपए है। मुख्यमंत्री जी बार बार मंचों से घोषणा कर रहे हैं, आज हम 2 गांवों को 1500 दे रहे हैं, आज हम लाहौल स्पीति में 1500 दे रहे हैं। पर वस्तुस्थिति ये है कि इनके पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो जनता का दबाव है, जो जनता से किए गए वादों का दबाव है, निश्चित तौर पर सरकार पर भी झलक रहा है और सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों पर भी झलक रहा है। यानी ये जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में आपको और आपकी पार्टी को कोई दम नहीं दिखता? देखिए धर्मराज जी, आरोप का दौर तो पहले दिन से शुरू हो गया था जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। मैं तो कहता हूं प्रदेश में 2 आपदाएं आई हैं और सबसे बड़ी उससे पहले जो 2022 में जो आपदा आई है वो प्रदेश की जनता अभी तक झेल रही है और आने वाले समय में भी इस सरकार को हमें झेलना पड़ेगा। और दम किस बात में है? दम उस बात में है जब जयराम जी की सरकार में बिल्डिंगें बनी। ये सरकार तो एक फाउंडेशन स्टोन तक नहीं रख पाई है आज। ओके, नहीं तो फिर उन्होंने ये भी कहा ना कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कांगड़ा, जो धर्मशाला में आप लोगों का विंटर सेशन लगता है, उन्होंने कहा कि हमने कई सारे दफ्तरों को कांगड़ा भी शिफ्ट किया है ताकि विभाग एक जगह ना रहे, पूरे प्रदेश को उसका फायदा मिल पाए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इससे एक बृहद पैमाने पर अपने काम को भी पहुंचाने की कोशिश की है। और जो एक कहा जाता है कि लोअर हिमाचल को थोड़ा दरकिनार किया जाता है, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, तो उसको भी एक तरह क्या उन्होंने पॉलिटिकली साधने की कोशिश की कि हमने कांगड़ा में कई ऑफिस शिफ्ट किए हैं।
देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, वह महज तुष्टीकरण का बयान है। इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने को दफ्तरों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। ये सरकार जो है खाली अदला बदली की सरकार है। बने हुए संस्थानों को, चले हुए संस्थानों को, चले हुए ऑफिसों को बदलने का काम, चले हुए संस्थानों को बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। और इसका पूरा रोष जनता के अंदर है। ये बिना पूछे ही संस्थानों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। विकासात्मक कार्यों पर पूरी तरह प्रदेश के अंदर रोक लगी हुई है। प्रदेश की सरकार स्वयं कह रही है कि प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार में 10,000 करोड़ की बिल्डिंगें बनी है। निश्चित तौर पे बनी, हम दावे के साथ कहते हैं कि बनी है और पब्लिक डिमांड पे बनी। और इनको दिक्कत है तो जनप्रतिनिधियों ने जो संस्तुतियां की हैं उसके आधार पर बिल्डिंग बनी है। विभागों ने उनके अप्रूवल्स की है, फाइनेंशियल अप्रूवल्स हुई है, उसके बाद बिल्डिंग्स बनी है। और इस सरकार को उन बिल्डिंग का उपयोग करना नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आपने प्रदेश के अंदर जो संस्थानों को ही बंद कर दिया तो बिल्डिंग तो सरप्लस होनी ही है आपके पास। अब प्रदेश सरकार की विवेक पे है कि उन बिल्डिंगों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। नहीं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो काम होते हैं वो सतत प्रक्रिया होती है। पूर्व की सरकार के दौरान कुछ चीजें शुरू हुई जो कंप्लीट नहीं हो पाई, वर्तमान सरकार ने उसको कंटिन्यूटी में रखा। आप ये कह रहे हैं कि जो काम उस सतत प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था कि बिल्डिंग बना, उसका आप फिर उसके बाद सरकार बदल गई तो आपको उसमें काम लेना है, आपको उसको यूज करना है। उसको यूज करने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि उसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश हो रही है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर मेरा साफ कहना है कि जब विकास किसी सरकार में हुआ है, सरकार ने पूरे बजटरी प्रोविजन करके पूरे पैसे को यूटिलाइज सही ढंग से करके बिल्डिंगें, मैंने पहले भी कहा कि जनता की डिमांड पे बिल्डिंग बनती है, प्रशासन विभागों की संस्तुति पे बिल्डिंग बनती है। अगर कोई रिक्वायरमेंट होती तो बिल्डिंग बनती है। बहुत बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बैठे हैं, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बैठे हैं, वो जब पूरे बजट को बजटरी प्रोविजन करके उनको बनाते हैं, आंकलन पास होते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही बिल्डिंग नहीं बनती। तो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करना ये बिल्कुल जनता को अंधेरे में रखने वाली बात है और जनता का ध्यान भटकाने वाली बात है। ठीक है, प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वीरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो बात आप लोग कह रहे हैं वो बात ही बेबुनियाद की है। पूर्व सरकार के द्वारा बिल्डिंगें बनी, अब सरकार बदल गई तो आपको उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करना था। 3 साल हो गए आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, अब आप उसको पॉलिटिकली भुना रहे हैं कि बेवजह का वो काम करवाया गया और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो आप बोल रहे हैं कि बिल्डिंगें बनी और बिल्डिंगों का इस्तेमाल नहीं किया गया, आप ये देखिए कि बिल्डिंगें किस लिए बनी थी और आज तक वो खाली क्यों है। 1000 से ज्यादा बिल्डिंगें बनाई गई, जनता का पैसा बेवजह के यूज किया गया। जो आपको पता है टैक्स का जनता का पैसा है, वो कहाँ यूटिलाइज होना चाहिए था, अपने चहितों को फायदा देने के लिए वो बिल्डिंगें बनाई गई। अगर वो बिल्डिंग आप बोल रहे हैं कि बिल्डिंग आज सरकार गलत उस पर बयानबाजी कर रही है, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं शुरू कराया जिसके लिए वो महकमे बने थे, वो महकमे उसमें शिफ्ट क्यों नहीं किए गए। आज वो महकमे क्यों आज भी प्राइवेट संस्थानों में चल रहे हैं। सरकार तो इस चीज से आ रही है, जितने भी प्राइवेट संस्थानों में हम किराया दे रहे हैं उसका यूटिलाइज उन बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग है उनमें शिफ्ट करके होगा। ठीक है, आपको नहीं सर, ये सरकार को नहीं, मैंने उनसे जो अखिलेश जी हैं जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि एक नॉन इशू को कांग्रेस पार्टी इशू बनाने की कोशिश कर रही है, वो भी 3 साल के बाद। उनकी बातों से जो मुझे समझ में आया, ये सब नॉन इशू नहीं है। आप ये देखिए, ये अननेसेसरी के सफेद हाथी खड़े किए गए, जबकि उस वक्त का आपने इतना कर्जा लिया, इतना आपने देखो, विकास तो निरंतर होना चाहिए, होता है, ठीक है, लेकिन वो जनता के ऊपर बर्डन डाल के वो विकास हो, वो कोई बात नहीं होती। और वो अननेसेसरी की जो चीजें की डिमांड नहीं है, जो चीजों की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जयराम जी ने जो उनके सपने थे, एयरपोर्ट उनका बहुत बड़ा सपना था, बंडी एयरपोर्ट, जो आज तक उस पर ईंट नहीं लगी। ठीक है जी, वो जो चीजें करनी चाहिए थी वो तो की नहीं। अननेसेसरी की अपने चहितों को, अपने ठेकेदारों को फायदा देने के लिए ये बिल्डिंगें बनाई गई। और जो पास करना हो तो सरकार का काम है पास करना उनको, लेकिन उस पे आज तक वो ऑफिस क्यों नहीं खोले गए। ये हमारी सरकार देख रही है कि जिसके लिए वो बने थे वो यूटिलाइज तो उन्होंने ही करना है।
प्राइवेट संस्थानों में चल रहे हैं, तो हमारी सरकार ने स्टेप उठाया है आज कि वो जो सरकारी संस्थान है जो प्राइवेट में चल रहे हैं उनको वहां पे किराया ना देके अपना यूटिलाइजेशन किया जाए। वो हमारी सरकार उस पे निर्णय लिया है कैबिनेट ने। अखिलेश जी, आप इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे सर, जो बात वीरेंद्र जी ने कही? इन्होंने जयराम जी की सरकार पे फिजूल खर्ची की बात की है। तो मेरा ये कहना है कि प्रदेश के अंदर सीपीएसओ की फौज खड़ी की तो किसने की? माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़ी की। वो फिजूल खर्ची नहीं थी क्या? आज सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है और कई विधायकों की विधायकी खतरे में है और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि सरकार अपने बोझ के तले गिर जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जीपीएस के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल एडवाइजर 2-2 लाख 3-3 4-4 लाख रुपए की सैलरी पे रखेंगे, तो क्या वो फिजूल खर्ची नहीं है? मंडी के अंदर इतना बड़ा जश्न मनाया गया जिसमें 2 करोड़ रुपए का बिल एचआरटीसी ने डीसी मंडी को भेजा है, क्या वो फिजूल खर्ची नहीं है? तो इस तरह की बयानबाजी करना कि जयराम जी के समय में फिजूल खर्ची हुई है, जयराम जी के समय में बिल्कुल विकासात्मक कार्य बड़ी जोरों शोरों से हुआ है, चाहे वो केंद्र से फंड लाने की बात हो, चाहे केंद्र की सहायता की बात हो, चाहे जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नेगेटिव राजनीति नहीं की। ये पहली सरकार है आजादी के इतिहास के बाद जो स्वयं धरनों पर बैठ रही है, सड़कों पर बैठ रही है। जिला मुख्यालयों पे इनके नेता, प्रदेश मुख्यालयों पे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी धरने पे बैठ रहे हैं। तो ऐसी सरकार हिमाचल की जनता ने कभी नहीं देखी और मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि जनता, हिमाचल की जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है। जनता की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस कांग्रेस की सरकार की जनता बड़े बुरी तरह से सफाई करने वाली है। ठीक है। नहीं सर, ये बताइए, एक पॉइंट ये भी आता है वीरेंद्र जी कि ये बातें 3 साल के बाद क्यों आई? अगर वो बेवजह का बनाया गया था तो शुरुआत में अगर ये बात कही गई होती तो ज्यादा प्रामाणिक होती। जी, मैं इसका आपका उत्तर देता हूं कि 3 सालों के बाद आप ये बोल रहे हैं। आप ये देखिए कि पहले वो संस्थान किसके लिए बनाए गए थे। जो संस्थान अभी तक उसमें शिफ्ट नहीं हुए, उसमें कुछ औपचारिकताएं थी, उस पे कैबिनेट ने निर्णय लेना था कि कौन सी चीज कहां पे शिफ्ट करनी है। इसी वजह से उसमें समय लग पाया। लेकिन सर आप देखिए, पैसा तो राज्य का लग गया ना, तो उसका तो यूटिलाइजेशन आप लोगों को ही करना है। और अगर आप लोगों को लगता है इसीलिए तो उस पर निर्णय लिया गया कैबिनेट ने। इसीलिए वो निर्णय लिया कि जो भी सरकारी संस्थान है जो प्राइवेट में चल रहे हैं, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो प्राइवेट में चल रहे हैं और ये बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं जो कि उस वक्त के दौर पे एक बहुत ही फिजूल खर्ची जो अभी जो इसी चीज पे बात हो रही है कि फिजूल खर्ची उस वक्त की गई, तो इसको यूटिलाइजेशन सरकार कर रही है। हमारी सरकार उसी पे आ रही है कि उसको यूटिलाइज किया जाए प्रॉपर से, जो कि पिछले सरकार ने वो उस वक्त नहीं किया था, जबकि बिल्डिंगें कब की तैयार हो चुकी थी। वो भी 3 साल पहले तैयार नहीं हुई है, उसको तैयार हुए तो काफी समय हो गया है। तो तब तक यानी आप ये कह रहे हैं कि पूर्व में जयराम ठाकुर जी की सरकार में वो बिल्डिंग बन गए तो उनका उपयोग नहीं हुआ? जी, मेरा कहना यही है, क्योंकि उस वक्त जो पैसा कहाँ पे लगना चाहिए था, वो पैसा, इतना पैसा वहां पे लगा है, तो उसका यूटिलाइज उस वक्त होना चाहिए था। अब वो जो प्राइवेट संस्थान, जहां पे प्राइवेट संस्थानों में सरकारी ऑफिस चल रहे हैं, तो उसको शिफ्ट करने के लिए कैबिनेट ने ये निर्णय बहुत अच्छा लिया है। आपने दिलचस्प पहलू दिया अखिलेश जी, इस पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। जो ये कह रहे हैं कि आपके टाइम पे भी बन गया था, लेकिन आप लोगों ने बना के उसको छोड़ दिया, उसका उपयोग नहीं किया। देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है जो नित नए रोज बयानबाजी करती है और ऐसी सरकार से मैं पहले भी कह चुका कि प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया। प्रदेश की जनता के किए वादों से बार बार नए मुद्दों को लेकर आना, उनसे जनता का ध्यान भटकाना। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि पहली कैबिनेट में 1500 देने की गारंटी इनकी सरकार ने की थी। पवन खेड़ा जी ने, इनके जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हम बड़े स्टैटिस्टिक, हमें बड़ी साइंटिफिक स्टडी है कि हमने पैसा कहां से देना। वो 1500 रुपए आज तक नहीं दे पाए। 1 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में रोजगार देने का वादा किया प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने। एक भी युवा को पक्की नौकरी आज तक नहीं दे पाए, 3 साल बीत गए हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी है प्रदेश की सरकार की, मैं फिर से कहता हूं कि बार बार इस तरह के मुद्दों को उठाना, ये प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने वाला मात्र एक चलिए सर, इसमें एक और पहलू है जिस पे हमें एक जवाब लेना बनता है कांग्रेस पार्टी के नेता से। सर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जयराम ठाकुर जी ने एक और बात कही, कुछ और नेताओं ने बात कही है कि ये सरकार अपने प्रेशर में ही गिर जाएगी
और अब ये सरकार बस अपने टेन्योर को पूरा करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो टेन्योर पूरा हो जाए, क्योंकि आपकी सरकार में डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हो, वो खुद कार्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, मैं आपका इसका उत्तर देता हूं कि सरकार तो 5 साल से पहले गिरने वाली नहीं है। जनता का पूरा मैंडेट है, सभी जितने भी विधायक मंत्री सभी का पूरा मैंडेट है। हाँ, ये अंदरूनी बात जरूर है कि जो डिप्टी सीएम ने प्रश्न उठाया है कि काम को लेके, कार्यकर्ताओं को लेके, क्योंकि सरकार काम करने में व्यस्त है, जनता की तरफ ध्यान दे रही है, कार्यकर्ताओं की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम था, जो कि अब वो सुचारू रूप से उस चीज पे डिप्टी सीएम का ये कहना था कि जितने भी चेयरमैन बनने हैं, जितने भी संस्थानों के चेयरमैन बनने हैं, तो वो जल्दी से डिप्यूट किया जाए ताकि अपने कार्यकर्ता भी उस तरह से एडजस्ट आप कर सके, जो भी सभी सरकारें करती हैं, चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है। नहीं, उस पे तो मैं जा ही नहीं रहा सर। निगम और वो होते इसी चीज के लिए, क्योंकि जो मंत्री न बन पाए, विधायक ना पाए, डिप्टी सीएम का कहने का यही मतलब था। हाँ ठीक है, पूर्व की सरकार ने भी एकोमोडेट किया अपने अपने हिसाब से, हर पार्टी करती है, सभी एकोमोडेट करते हैं, सभी उस चीज को। लेकिन सर उस पे देखिए, आपने कहा ना कि सरकार 5 साल पूरा करेगी। एक होता है कि दौड़ के पूरा करना, एक होता है घसीट के पूरा करना। तो ये कह रहे हैं कि आप घसीट के पूरा करेंगे। 2 साल का कार्यकाल आप देखिए, जब दौड़ लगती है तो एक स्पीड इंसान, जब प्रतिभागी स्पीड पकड़ता है, तो उसके बाद जब 2 साल जब पहुंचने वाला होता है तो स्पीड उसकी बहुत तेज हो जाती है। तो यही आपको देखने को मिलेगा, जो सरकार की स्पीड होगी वो अब 4 गुना हो जाएगी। तो ये तो गलती केंद्र सरकार की है, जो इतना पिछले सरकार ने इतना कर्जा छोड़ा, उस कर्जे को आप देख ही रहे हैं पिछले 3 सालों में किस तरह से सरकार ने समय कम के बावजूद। ठीक है अखिलेश जी, क्विक रिस्पॉन्स जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं। देखिए, पिछले 3 साल के अंदर ये सरकार 50,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा ले चुकी है। वो कहाँ गया? जबकि प्रदेश की जनता त्रस्त है, प्रदेश के कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही, महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? विक्रमादित्य सिंह जी ने सही प्रश्न उठाया है कि केंद्र से आने वाले पैसे की प्रदेश के अंदर बंदर बांट हो रही है, और निश्चित तौर पर प्रदेश के सरकार के अंदर बहुत बड़ी घपलेबाजी चल रही है। और जयराम ठाकुर जी का ये कहना कि सरकार अपने बोझ से गिर जाएगी, और निश्चित तौर पर ये सरकार, चलिए सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी उस पर तो हम सबकी निगाहें होंगी, लेकिन ये जो बात बिल्डिंग वाली हुई है, ये आगे कितनी दूरी तय करती है पॉलिटिकली, इस पर भी हमारी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, अखिलेश कपूर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला जुड़ने के लिए।